2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब इसमें सबसे पहले जो द्रव्यमान है, यानी द्रव्यमान का मतलब हो गया एम। एम का मान इसमें कितना है? 5 केजी। कितना है? 5 केजी। ठीक है। और एम का मतलब क्या हो गया यहां पे? द्रव्यमान। उसके बाद में यहां पे 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। और यहां पे यह वस्तु के वेग को, अब यहां पे प्रारंभिक वेग, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर यह क्लासेज। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा जो है वो ज्ञात कीजिए। अब इसमें सबसे पहले देखें हम द्रव्यमान, यानी इसमें वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान यानी एम का मान इसमें कितना है? 5 केजी दिया है। उसके बाद में यहां पे यह वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड से, अब यहां पे प्रारंभिक वेग यानी वस्तु का प्रारंभिक जो वेग है, प्रारंभिक वेग का मतलब हो गया u बराबर कितना है? तो 6 मीटर प्रति सेकंड। तो 6 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, यानी इसका जो वास्तविक वेग होगा, यानी वस्तु का वास्तविक या फिर अंतिम वेग, वास्तविक वेग या फिर अंतिम वेग यानी v बराबर कितना होगा? 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। उसके बाद में इसमें समय कितना है? तो समय दिया है इसमें 2 सेकंड। तो समय यानी हो जाएगा यहां पे t कितना है? 2 सेकंड। कितना है? 2 सेकंड। अब ज्ञात क्या करना है? वस्तु में लगा बल, वस्तु में लगा बल यानी F बराबर क्या होगा, ये इसमें हमें ज्ञात करना है। अब बल का फॉर्मूला हमने देखा था कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा में होगा त्वरण, यानी F बराबर हो जाएगा m इंटू में a हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे a बराबर क्या होगा? सबसे पहले यहां देखें a बराबर, तो a बराबर हो जाएगा अंतिम वेग यानी v और प्रारंभिक वेग यानी u बटे में हो जाएगा t यानी समय। अब f ज्ञात करना है यानी बल, तो बल बराबर जो होगा यहां पे m और यहां पे हो जाएगा v माइनस क्या होगा? u बटे में क्या हो जाएगा? टाइम यानी समय हो जाएगा। अब f बराबर जो होगा यहां पे m का मान कितना है? 5। कितना है? 5। v का मान कितना है? तो v का मतलब क्या हो गया? अंतिम वेग या वास्तविक वेग। तो कितना हो गया? 8 माइनस कितना? तो यहां पे हो जाएगा प्रारंभिक वेग जो है कितना है? 6। ठीक है। कितना है? 6। उसके बाद में t कितना है? t है इसमें 2 यानी समय 2 सेकंड है। तो यहां पे 8 माइनस 6, तो यहां पे 5, तो इसका मतलब हो जाएगा 10 और यहां पे 2 हो जाएगा।
2 का भाग 10 में कितनी बार? 5। ठीक है, न्यूटन। वैल्यू किस में आएगी? न्यूटन में, क्योंकि यहां पे ज्ञात क्या करना था? बल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या आया यहां पे? 5 न्यूटन। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। जब 8 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए जो बल है उसका परिमाण क्या होगा? अब यहां पे वस्तु का द्रव्यमान, सबसे पहले द्रव्यमान देखेंगे भैया ना, यानी m बराबर कितना होगा? कितना केजी दिया है? 8 किलोग्राम। उसके बाद में वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, यानी वस्तु का वेग यानी u, यानी प्रारंभिक वेग, ठीक है, कितना है? 4 मीटर प्रति क्या है? सेकंड से बढ़कर वेग यानी v कितना है? 9 मीटर प्रति सेकंड। अब यहां पे समय कितना है? समय का मतलब टाइम यानी t हो गया। ठीक है, तो इसमें कितना? 2 सेकंड। ठीक है, चलो जी सॉल्व करते हैं। तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा? F बराबर m, यहां हो जाएगा v माइनस का हो गया u और बटे में क्या होगा? t। ठीक है, तो F बराबर क्या होगा? m का मान लिखेंगे यहां पे 8। ठीक है, v का मान यहां पे हो जाएगा 9 और माइनस कितना होगा? 4। t कितना दिया है? 2 सेकंड। कितना है? 2 सेकंड। उसके बाद में यहां पे कितना हो जाएगा? देखो 9 माइनस 4, तो यहां पे 8 इंटू में कितने हो जाएंगे भाई? 5। ठीक है, बटे में कितना? 2 हो जाएंगे। तो यहां पे ऊपर वाली संख्या को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 बटे में 2, ऐसा का ऐसा। तो यहाँ पे 2 का भाग 20, 40 में कितनी बार है भाई? 20 बार। ठीक है, तो 20 न्यूटन, क्योंकि बल ज्ञात करना था। वैल्यू किस में आएगी? न्यूटन में। किसमें आएगी? न्यूटन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 20 न्यूटन। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल क्या होगा? इसमें समय देखो, समय का मतलब हो गया t बराबर कितना? 0.02 सेकंड। ठीक है, उसके बाद में यहां पे देखें हम कि 10 केजी मीटर प्रति सेकंड परिवर्तन होता है। तो यहां पे बात करें हम संवेग की, संवेग बराबर क्या होगा? 10 केजी। 10 केजी और मीटर प्रति क्या दिया इसमें? सेकंड। बल, बल का मतलब हो गया F। F बराबर यहां पे संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बटा समय हो जाएगा भाई। तो यहां पे संवेग में परिवर्तन कितना होगा? 10 बटे में कितना होगा? t कितना दिया है? 0.02 सेकंड। तो यहां पे देखो पॉइंट है, हटाएंगे तो 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे 1000 और बटे में कितना हो जाएगा? 2 बराबर में कितना होगा? 500 न्यूटन हो जाएगा भाई। कितना न्यूटन?
500 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना? 500 न्यूटन। क्लियर? चलो जी, अगला क्वेश्चन करेंगे। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा? ठीक है, चलो जी, सबसे पहले यहां देखें हम द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब हो गया m, बराबर कितना दिया है? 1000 किलोग्राम। तो यहां पे 1000 कितना हो जाएगा? 1000 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद में प्रारंभिक वेग, ये हो गया भाई प्रारंभिक वेग कितना होगा? तो प्रारंभिक वेग जो होगा यानी u बराबर कितना हो जाएगा? एक सेकंड भाई, कितना हो जाएगा? तो इसमें दिया है 72, तो 72 किलोमीटर प्रति हावर यानी प्रति घंटा। ठीक है, समय जो है इसमें 4 सेकंड दिया है, तो समय को यहां पे यानी t कितना दिया है? 4 सेकंड, 4 सेकंड दिया है। ठीक है, उसके बाद में देखें इसमें अंतिम वेग। अब अंतिम वेग यानी हो जाएगा v बराबर कितना है? 0, क्योंकि अंतिम वेग इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो अंतिम वेग का मान क्या होगा? 0। और बल बराबर क्या होगा? यानी बल का मतलब हो गया F बराबर यहां पे क्या होगा? ठीक है, अब यहां पे जो प्रारंभिक वेग है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर देखो यहां पे प्रारंभिक वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर u बराबर क्या होगा? अब इसमें कितना दिया है? 72। ठीक है, इंटू में कितना m का मान है इसमें 1000। उसके बाद में t कितना होगा? देखो प्रति घंटा। अब एक घंटे में मिनट जो होती है कितनी होती है? 60, और सेकंड कितने होते हैं? 3600। कितने होते हैं? 3600 होते हैं। तो बराबर में क्या होगा? देखो 3600, 1000 और यहाँ पे 72, तो इसका मतलब ये होगा मीटर प्रति सेकंड में होगा, तो ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो a बराबर होगा, a बराबर बताओ क्या होगा? v माइनस होगा u बटे में क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। ठीक है, v का मान जो है इसमें 0 है, देखो। ठीक है, कितना है? 0, तो इसका मान आएगा 0। यहाँ पे 20 और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? 4, क्योंकि 4 सेकंड दिया है। कितना सेकंड? 4 सेकंड दिया है। तो बराबर में यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का भाग इसमें, तो 5। ठीक है, लेकिन ये माइनस का होगा भाई। ठीक है, ठीक है, माइनस का, और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो a है, इस a का मतलब क्या है? त्वरण। क्या है? त्वरण है। चलो ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक्सीलरेशन। a का मतलब एक्सीलरेशन यानी त्वरण हो जाएगा। तो इसका मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये जो माइनस है, माइनस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? यानी जो ऋणात्मक है, ऋणात्मक चिन्ह, यानी मंदन प्रदर्शित, मंदन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब यहां पे इसमें बल का परिमाण क्या है? बल का मतलब क्या हो गया? F बराबर m इंटू में क्या होगा? A। अब यहाँ पे जो m है, m का मान कितना है? देखो यहाँ पे 1000, कितना है?
हजार, हजार या फिर 10 की घात कितना लिख सकते हैं 3, इंटू में ए का मान कितना, ए का मान यहां से कितना निकाला हमने 5, तो यहां पे हो जाएगा 5। तो यहां पे बराबर में क्या होगा, तो यहां पे 5 पॉइंट या तो 0, 10 की घात कितना हो जाएगा 3। वैल्यू जो है किस में आएगी, तो वैल्यू जो है वो आ जाएगी इसमें न्यूटन में, किसमें आएगी न्यूटन में। ठीक है, तो यहां पे हमारा सही जो आंसर होगा वो 5.0 इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा 3, यानी 1000। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 केजी के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताएं, गुरुत्व बताएं। चलो देखो, त्वरण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो वेग में परिवर्तन या फिर वेग परिवर्तन बटा क्या होगा समय, क्या हो जाएगा समय, यानी त्वरण का मतलब जो है एक्सीलरेशन यानी ए हो जाएगा, और यहाँ पे वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन अंतिम वेग माइनस क्या होगा प्रारंभिक वेग, और यहाँ पे समय यानी टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो v का मान है 6 माइनस कितना होगा बताओ 4, और उसके बाद में यहाँ पे जो t का मान है 3 सेकंड दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 6 माइनस कितना 4, कितना बचेंगे 2, नीचे कितना होगा 3, वैल्यू किसमें, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसमें प्रयुक्त बल। ठीक है, अब बल का फॉर्मूला हमने देखा था कि बल बराबर जो होता है द्रव्यमान गुणा में होता है त्वरण। ठीक है, बल का मतलब F हो गया भाई। उसके बाद में यहाँ पे 8 केजी, कितना केजी द्रव्यमान कितना दिया है 8 केजी, इंटू में 2/3 यही होगा ना, तो यहाँ पे जो F बराबर होगा वो कितना हो जाएगा 16 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब F बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा 16/3। ठीक है, तो यहाँ पे 5.33 वैल्यू किस में आएगी, तो आप कहेंगे सर बल, F का मतलब क्या होता है बल, बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन होता है, क्या होता है न्यूटन, n इसका क्या होता है प्रतीक, तो वैल्यू किसकी आएगी इसमें न्यूटन में ही आएगी। अगर यहां से मात्रक निकाले हम बल का दूसरा, तो यहाँ पे जो द्रव्यमान है इसका मात्रक होता है किलोग्राम, क्या होता है किलोग्राम, इंटू जो त्वरण होता है इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो बल का जो दूसरा मात्रक होता है वो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है या फिर न्यूटन होता है। तो यहाँ पे 5.33 न्यूटन जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा।